आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर कॉन्ट्रैक्टर की जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है ई मिथ कॉन्ट्रैक्टर की, जो सिखाती है कि कैसे एक स्किल्ड टेक्नीशियन से एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बना जा सकता है। सोचिए, आप एक टैलेंटेड कॉन्ट्रैक्टर है, आपके हाथों में जादू है, आप ब्यूटीफुल होम्स बनाते हैं, परफेक्ट किचन्स डिजाइन करते हैं, लेकिन फिर भी रात को सोते समय आपका दिमाग चलता रहता है। बिल्स का टेंशन, एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स, कैश फ्लो की चिंता। ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप अभी भी एक टेक्नीशियन हैं। माइकल गर्बर का ई मिथ फिलॉसफी यहीं से शुरू होता है। वो कहते हैं कि 80% कॉन्ट्रैक्टर्स के बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, और वो भी पहले 5 सालों में, बाकी भी अगले 5 सालों में। सभी का रीजन सेम है, बिजनेस ओनर को पता ही नहीं है कि बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। माइकल वुड का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोविडेंस होम्स इंक के फाउंडर 20 साल से कस्टम होम बिल्डर थे, लेकिन एक दिन उन्होंने रियलाइज किया, मैं हर प्रॉब्लम का आंसर बन गया था, मैं ही बिजनेस था, अकेला इनकम प्रोड्यूसर। यह रियलाइजेशन लाइफ चेंजिंग था। ई मिथ मास्टरी प्रोग्राम में 2.5 साल बाद उनका बिजनेस वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल हो गया, प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़े। अब सवाल यह है कि टेक्नीशियन माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में शिफ्ट कैसे करें। पहली बात, हर बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। आपके बिजनेस की हेल्थ डायरेक्टली आपके फैमिली को अफेक्ट करती है। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, ओवरवेल्म्ड हैं, तो घर का माहौल भी वैसा ही होगा। मनी की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स अक्सर सिर्फ इनकम पे फोकस करते हैं, लेकिन एक्चुअली 4 फैक्टर्स हैं: इनकम, प्रॉफिट, फ्लो और इक्विटी। रिचर्ड नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर था। उसका बुक कीपर कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ गायब हो गया। बैंक बैलेंस चेक किया तो पता चला 0। यह है पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिजल्ट। मैनेजमेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट ट्रुथ है, पीपल आर अनमैनेजेबल, लेकिन सिस्टम्स मैनेजेबल हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है प्रोसेसेस और सिस्टम्स क्रिएट करना, लोगों को डायरेक्टली मैनेज करने की कोशिश नहीं करना। पीपल्स लॉ कहता है कि इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंटेड सिस्टम के साथ लोग आपके बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं और एसेट्स बन जाते हैं। एस्टिमेट्स की बजाय प्रॉमिसेस बनाइए। मैकडॉनल्ड्स के रे क्रॉक का एग्जाम्पल देखिए। उनका हैमबर्गर पैटी एग्जैक्टली 1.6 आउंसेस का था, डायमीटर 3 and 5/8 इंचेस का। फ्रेंच फ्राइज के लिए पोटैटोज का सॉलिड्स रेंज 20 से 23% तक कंट्रोल्ड था। यह है सिस्टमैटिक एक्सीलेंस। कस्टमर रिलेशंस में भी स्ट्रैटेजी चाहिए। डिफरेंट कस्टमर टाइप्स को आइडेंटिफाई करना, क्लियर मार्केटिंग और पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना जरूरी है। मरीनो सैंतोस का 3-day किचन्स का कॉन्सेप्ट देखिए। एक्सीडेंट के बाद डिस्पेयर के पीरियड में उन्होंने स्ट्रैटेजिक माइंडसेट के साथ नया बिजनेस स्टार्ट किया। 2.5 साल रिसर्च और प्लानिंग में लगाए, फिर 2 साल तक प्रैक्टिस के लिए हंड्रेड्स ऑफ किचन्स इंस्टॉल किए। रिजल्ट, 3 दिन में किसी भी किचन को रेनोवेट करने की गारंटी, कंपटीशन से कम कॉस्ट में। बिजनेस ग्रोथ नेचुरल है, इसे रेजिस्ट करना या अडेप्ट नहीं करना स्टैग्नेशन या कोलैप्स की तरफ ले जाता है। स्ट्रैटेजिक वर्क यानी अपने बिजनेस और लाइफ को डिजाइन करना टैक्टिकल वर्क से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली टास्क कंप्लीट करना टैक्टिकल वर्क है, लेकिन फ्यूचर विजन क्रिएट करना स्ट्रैटेजिक वर्क है। टाइम इज लाइफ, ये सिर्फ एक कोट नहीं, एक फिलॉसफी है। आपका टाइम कहां जा रहा है? क्या आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं या अपने बिजनेस पर काम कर रहे हैं? ये डिफरेंस समझना क्रूशल है। ई मिथ का बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि आप स्ट्रेटेजिकली थिंक करने का टाइम निकालना सीखते हैं। आपके स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स को डॉक्यूमेंट और इंप्लीमेंट करने का प्रॉपर वे मिलता है। बिजनेस को फ्रेंचाइज मॉडल की तरह डिजाइन करिए, जैसे आप 5,000 बिजनेसेस का प्रोटोटाइप बना रहे हों। सिस्टम्स डिपेंडेंट बिजनेस बनाइए, पीपल डिपेंडेंट नहीं। सिस्टम को एक्सपर्ट बनाइए, एक्सपर्ट्स को हायर करने की बजाय। कंसिस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करिए कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, लेंडर्स को, उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। ऑपरेशंस मैनुअल्स में सब कुछ डॉक्यूमेंट करिए। यूनिफॉर्म कलर, ड्रेस कोड, फैसिलिटीज कोड यूज करिए। प्रिडिक्टेबल सर्विस गारंटी करिए। लोएस्ट स्किल लेवल के लोगों से भी बिजनेस ऑपरेट हो सके ऐसा डिजाइन करिए। ये जर्नी इजी नहीं है, लव हेट रिलेशनशिप है कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ। आप अपने क्राफ्ट से प्यार करते हैं, लेकिन बिजनेस फ्रस्ट्रेशन से परेशान हैं। लेकिन ई मिथ प्रिंसिपल्स अप्लाई करने से क्लैरिटी मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, डायरेक्शन क्लियर होता है, फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका बिजनेस आपकी लाइफ को सर्व करे, कंज्यूम न करे। गुड ग्रोइंग का कॉन्सेप्ट समझिए। बिजनेस और इंडिविजुअल दोनों का ग्रोथ हेल्दी होना चाहिए। माइकल वुड ने कहा था, डेलीगेट करने से हर प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की बजाय मैं एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं जिसकी वैल्यू किसी और के लिए भी होगी।
एक बिजनेस जो डुप्लीकेट हो सकती है, जो मेरी फैमिली को कंटिन्यूअल इनकम सोर्स प्रोवाइड कर सकती है। यही है ई मिथ कॉन्ट्रैक्टर का एसेंस। आप सिर्फ एक टेक्नीशियन नहीं हैं जो एंटरप्रेन्योरियल सीजर से सफर कर रहा है। आप एक विजनरी हैं जो सिस्टमैटिक अप्रोच से इंडिपेंडेंट बिजनेस क्रिएट कर सकता है। एक बिजनेस जो आपके बिना भी काम करे, आपकी वजह से नहीं। तो अगली बार जब आप अपने बिजनेस के बारे में सोचें तो ये क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं अपने बिजनेस में काम कर रहा हूं या अपने बिजनेस पर काम कर रहा हूं? इस डिफरेंस को समझना ही आपकी सक्सेस की शुरुआत है।